बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री पर वीडियो। बहुत डिमांड थी, बच्चे बहुत परेशान थे, तो मैं लेके आया हूँ। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 8 है, तो 8.1 डिस्कस करेंगे। पर पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते हैं। ओके, आइए बच्चों, देखो ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप ब्रेक करते हो तो दो पार्ट बनता है जी। ट्रिगो, इसका सेंस यहाँ पे ट्रायंगल से है, ट्रायंगल, और ये जो मेट्री का संबंध है वो मेजर से है, मतलब ये त्रिभुज और ये माप। कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स द मेजर ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट है, इट मीन्स अब ट्रायंगल के मेजरमेंट में क्या क्या आती है, दो चीज़ें आएंगी, एक एंगल भी आएगा और एक क्या आएगा, साइड भी आएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग किसी भी ट्रायंगल की एंगल और साइड में रिलेशनशिप की बातें करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, पार्टिकुलरली यहाँ पे जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा, जिसे कहते हो, जो कि 0 और 90 से एबव नहीं हो सकता है और 0 से ग्रेटर, राइट, न्यून कोण से हिंदी में कहते हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो त्रिभुजों की माप है, ट्रिग्नोमेट्री ऐसी ब्रांच है जो त्रिभुजों की माप के बारे में डिस्कशन करती है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं हमने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, समकोण त्रिभुज लिया, बी पे 90 है, ट्रायंगल ABC। ये थीटा आपका ग्रीक सिंबल है, एंगल को मेजर करता है थीटा। बच्चों क्या होता है, पहली बात की जो कोण के सामने की भुजा है उसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर पी से लिखते हैं, और इसको आधार कहते हैं। आधार मतलब बेस, बीस मान लीजिए। और ये कर्ण कहते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस या H। तो P फॉर परपेंडिकुलर, लंब होता है किसी भी जो गिवन एंगल है, एंगल के ठीक सामने की साइड क्या होगी, लंब होगी। फिर ये जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होगी, और ये जो बच्चा क्या होगा, आधार होगा। वेरी गुड। तो कुल मिला करके कह सकते हो ये। इसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात को डिफाइन करेंगे। आखिर में त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या, मतलब क्या है कि ये भुजाओं के रूप में जो माप आएगी, जैसे कि ये लंब है और ये कर्ण है, तो इसका हमने अनुपात लिया, तो भुजाओं के अनुपात को लेकर जो चीज़ बन रही है उसी का हम लोग नाम देंगे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात, क्योंकि वो ट्रायंगल से रिलेटेड है इसलिए। तो हमने यहाँ पे पहला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। तो साइन थीटा को डिफाइन किया गया लंब बटे कर्ण, तो ये आपका P/H हुआ, लंब बटे कर्ण। फिर हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को डिफाइन करते हैं बच्चों, ये आता होगा आधार बटे कर्ण। आधार मतलब क्या, B/H। और तीसरा लेता हूँ टैन थीटा, ये होता है आपका लंब बटे आधार, मतलब क्या, P/H। आपको इन्हीं तीन चीज़ों को ध्यान देना है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये टैन थीटा होता है और लंब बटे आधार होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन का बच्चों बेस होगा, राइट। तो ये तीन चीज़ें हैं। अब तीन बाकी के जो तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो जिसके रेसिप्रोकल हैं, उल्टे हैं। किसका, ये जो साइन है, तो साइन का अब मैं यही लेता हूँ, इसी से जस्ट नीचे रहता हूँ, टैन लेते हैं। टैन का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है, तो ये का B/ क्या, P, आधार बटे लंब। अब आता है कॉस, इधर चलते हैं, कॉस का उल्टा होता है जी सेक थीटा। कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या है जी, H/B हो जाएगा। और बचा क्या, साइन का उल्टा होता है जी कोसेक। कोसेक का मतलब क्या होता है, H/P। H मतलब क्या, हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, कर्ण, और क्या, P मतलब क्या, लंब, ठीक है। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनको जो है हम आराम से याद कर सकते हैं। 3 को याद करेंगे, 3 को लर्न कर लेंगे, बाकी 3 रेसिप्रोकल हैं, टैन का कॉट है, कॉस का सेक है, और साइन का कोसेक है, वो आसानी से आपको याद होगा। मुख्य बात क्या है कि आपको किसी भी दिए गए कोण के सामने की भुजा लंब होती है, ध्यान देना है, और ये चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं और डिस्कस करते हैं, फिर आगे की थ्योरी को डेवलप की जाएगी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन।
तो बच्चों कोई एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 पहला क्वेश्चन ने बोला है, आप बुक देख लीजिएगा। ट्रायंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण भी समकोण है, क्वेश्चन बोल रहा है, और एबी भुजा दिया है 24, बुक आप देखिएगा, और बीसी भुजा है 60। 2 पार्ट पूछा हुआ है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो पहली बात है राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 साइड दिया है तो इसी साइड निकाल लेते हैं। तो ए सी जो है आपका, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब तुम क्या कह सकते हो कि ए सी इक्वल टू अंडर रूट दिस, ये कह सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए बी स्क्वायर मतलब क्या, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 का स्क्वायर। बताओ 24 का स्क्वायर याद है, नहीं याद है? 24 का याद ही नहीं है? चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, अगर नहीं याद है तो क्या होगा जी, 5 कर लीजिए कुछ चीज़ों को, प्लस 49, ये आपका 6 to 5 हो जाएगा, ये ओके 25। तो फिर अगर एसी कितना आएगा बच्चों, 25 आप निकालते हो, 9th क्लास से निकालते चले आ रहे हो। अब आ जाइए साइन ए निकालता हूँ मैं, साइन ए। एंड ये बड़ी बात है, आपने अभी इसके ठीक पहले मैंने बोला कि कोण, ये आपको ये लंब आधार कण के तहत हमने डिफाइन किया था, लेकिन इसने क्या पूछा है, इसने साइन ए पूछा है। तो कोण ए यहाँ पे है जी, तो लंब क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब बटे कर्ण, लंब मतलब क्या, पी अपान क्या एच। तो लेकिन ये यहाँ पे लंब क्या होगा, ये 24 होगा या 7 होगा, बताओ ए के लिए, कोण ए के लिए लंब क्या होगा, 7 होगा। वेरी गुड, तो 7 होगा क्योंकि कोण की सामने भुजा लंब होती है, ये नहीं होगा, ये लंब होगा किसके लिए, कोण सी के लिए। तो है आपका 7/, सबसे लंबी भुजा कितनी है, 25। गुड, साइन ए। अब आइए कॉस ए, कॉस ए है तो कॉस ए है तो आधार बटे कर्ण, तो आधार मतलब क्या, बेस अपान क्या एच होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, आधार तो आपका 24 आएगा, ए कोण के लिए आधार क्या होगा, 24 होगा, ये है सोचना, ये आधार नहीं है, ये आधार है किसके लिए, कोण सी के लिए, राइट। तो ये आधार क्या है, 24 है आपका, और कर्ण क्या है, लंबी भुजा 25 हो गया। वेरी गुड। अब आते हैं किस पे, साइन सी पे, साइन सी। कोण सी देखता हूँ बच्चों, ये रहा कोण सी, ये रहा। तब साइन सी, साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब मतलब क्या, इसके लिए लंब क्या होगा 24, 24 अपान क्या 25 साइन सी। और कास सी क्या होता है जी, आधार बटे कर्ण, तो कोण सी का आधार क्या है 7 बाई कर्ण क्या है 25। तो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से पहला क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कि 2 साइड दिया था, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके, और जो एंगल दिया है एंगल के तहत लंब आधार का डिसाइड हो जाएगा, और कर्ण तो लंबी भुजा होती है। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लेता हूँ। ओके बच्चों आइए, कम टू क्वेश्चन नंबर 2। बुक में गिवन है ट्रायंगल है, ट्रायंगल है पी क्यू आर, जस्ट वेट में देख लूँ उसमें राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल है क्यू पे। ओके, क्यू पे राइट एंगल है, 90 क्यू पे है, और ये 12 दिया है, 13 दिया है। बोला tan p माइनस कॉट आर पूछा है, ये मैंने पूछा है किसी मैंने, tan p माइनस कॉट आर। तो पहली बात तो इसको निकाल लेता हूँ, ये बेस है, तो बेस क्या आएगा, पाइथागोरस अंडर रूट हाइपोटेन्यूस। देखो कभी भी अगर तुम्हें क्या है कि लंब निकालना है या आधार निकालना है, तो डायरेक्ट अपना ट्रिक याद करो, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब क्या 13 का स्क्वायर माइनस क्या 12 का स्क्वायर। कह सकते हो कि ये आपका 13 स्क्वायर 169 माइनस क्या 144, इसका घटाइए 25, क्यों 25 आया, तो मतलब क्या आ गया कि ये 5 आएगा, ये 5 आ गया। क्यू आर कितना आ गया 5 आएगा। क्लियर। tan p क्या होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार है, तो लंब बटे आधार, तो कोण p ये है, इसके सामने लंब क्या हो गया, ये हो गया, कोण के सामने भुजा 5, और आधार आपका ये है 12 माइनस कॉट आर, आर है कोण ये है। कॉट क्या होता है, कॉट हमेशा जो है वो क्या होता है कि tan का जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है,
लेकिन अब होता तो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ अलग विषमता है। वैसे तो tan का उल्टा cot होता है, तो tan p अगर 5/12 है, tan p अगर 5/12 है तो cot p तो 12/5 होगा, ये बात सही है, लेकिन वो cot p होगा ना, cot r नहीं। तो cot r तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल डेफिनेशन पे जाएंगे। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है आपका ये tan थीटा, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे था ना tan p, ये तो लंब बटे आधार 5/12। तो अब cot r क्या है, तो आधार बटे लंब, तो cot r, कोण r कितना है, ये है, तो कोण r के सामने की भुजा लंब ये है ना। अब आधार क्या है, 5 है, तो क्या है आधार बटे लंब, तो 5/12 रहेगा, क्या आएगा 5/12 बराबर क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, ये क्वेश्चन 3 है, ये मैं लिखा हुआ है पहले से मैंने कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 अगर है तो cos a और tan a निकालो, cos a और tan a। मैं कहता हूँ cos a और tan a छोड़िए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लो तुम जितने हैं। तो चलिए आराम से ट्रायंगल बनाओ कोई, चलिए ए बी सी ट्रायंगल था। अब ये आएंगे, मैंने यहाँ ले लिया, तो इसके सामने भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब यहाँ कितना है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 3 है, तो कोण सामने भुजा क्या है, 3 4। जैसी बात है क्या आएगा, 4 के स्क्वायर 16 माइनस 9 अंडर रूट, कर्ण का स्क्वायर 16 माइनस क्या 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, अंडर रूट 7 आएगा, राइट। तो अब हमें चाहिए cos a, चलिए cos a क्या होता है, आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या है जी, cos a का आधार क्या है, √7 और 4, और फिर आइए tan a लंब बटे आधार, a का लंब क्या है, 3 है, 3/√7। हमें तो कुछ भी निकाल लो, कोसेक निकालना है, मैं कह रहा हूँ कोसेक a निकालना है, निकाल लो। तो कोसेक क्या होता है, कोसेक हो जाएगा आपका कि लंब बटे कर्ण तो होता है आपका, कोसेक लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है इसका, कोण का कर्ण कितना है 4 और लंब क्या है 3 एटसेट्रा। ऐसे आप पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया, और क्वेश्चन नंबर 4, 5 दोनों क्वेश्चन बहुत इजी है, आप होमवर्क आपके लिए उसको आप करिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमें करना है, मैं उसको अगली वीडियो में करूँगा, क्योंकि उसमें ज्योमेट्रिकल कुछ चीज़ें और बताएंगे, इससे टाइम की कमी थी, उसको मैं अगली वीडियो में कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है, पूछा है इसकी वैल्यू निकालना है आपको, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। मैं चाहूँ इसको बहुत सारे मेथड्स हैं कर सकता हूँ, मेरे पास सर्व समीकरण हैं, लेकिन मैंने वो सब समीकरण आपको जो भी सर्व समीकरण हैं वो मैंने आज डिस्कस नहीं की हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब दूसरे मेथड से भी इस क्वेश्चन को लगा देंगे। लेकिन आज हम जनरल तरीका जो है उसे लगाते हैं इसको। cot थीटा, चलिए जी ये रहा ट्रायंगल थीटा, cot, पहली बात तो cot लिखते हैं क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो cot क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है 7 और लंब क्या है 8। जाहिर सी बात है कि ये जो कर्ण होगा √7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64, क्योंकि कर्ण में प्लस हो जाता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका आएगा ये 9 × 4 = 13, 113 √113 आ गया, राइट। 64 + 49, 4 9 13 13 6 7 4 4, ओके। अब आया, चलिए यहाँ से आप साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण 8/√113। और क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए जी, cos थीटा क्या आएगा, आधार बटे कर्ण, तो 7/√113। चलिए 1 + sin थीटा। तो आप ये भी कह सकते हैं, इतना रेफरेंस अच्छा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 - sin² थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 - sin² थीटा हो ही जाएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा जी, 1 - cos² थीटा हो जाएगा, तो थोड़ा शॉर्टकट हो गया। तो 1 - sin² थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कितना निकाले हो, 8/√113, स्क्वायर कराओगे तो 8 के स्क्वायर 64 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कराओगे तो 113 आएगा, वर्गमूल हट जाएगा। और 1 - cos² थीटा क्या आएगा जी, 49/113। सॉल्व करोगे
113 माइनस 64 अपान 113 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 113 माइनस 49। 13 में से 4 गया 9, और यहाँ कितना बचा 10, 10 में 6 गया 4, 49 अपान यहाँ क्या हुआ जी 13 में से 9 गया 4, 10 में 4 गया 6, ये क्या आ गया जी 49 भाई क्या 64। चेक कर लिए सही है कैलकुलेशन ना। ये 9 4 13 3 हासिल 1 6 10 11 राइट, 9 4 13 3 हासिल 1 6 10 11, तो 49/64 ये आपका सोल्यूशन हो गया। अब मैं आज मेरा वीडियो यहीं रहेगा। अब बाकी आप इसके जो भी क्वेश्चंस हैं मतलब 4 5 6 4 और 5 क्वेश्चन में ओनली 4 और 5, तो 2 क्वेश्चन आपको मैं लेफ्ट कर रहा हूँ कि इसके एक्सरसाइज के लिए होमवर्क के लिए। बाकी आप जो भी पॉसिबल हो करिएगा, वीडियोस देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे अपने हैं जो कि स्कूलिंग में अब इसमें लॉकडाउन चक्कर बंद है, उनको पता नहीं है, तो उनको शेयर करिए आप, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने देख सकें। और हमारी जो ये कह सकते हैं कि यूट्यूब में जो आईडी है हमारी, उसको उसी से वो उनको मिल जाएगा कि उनका जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम क्या है। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मेरे चैनल का नाम, मेरा नाम लिखिए विनोद मिश्रा, विनोद मिश्रा लिखिएगा, ब्रैकेट में फिन्सलेरियन लिखिएगा, और इससे आपको हमें मिल जाएगा और आप उससे ज्वाइन कर सकेंगे, हमेशा वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।